नगर इलाका और ये ताजिया चौक है। हम सर्वे कर रहे हैं कि कल किसके हक में ज़्यादा वोट पड़ेगा। आमतौर से भिवंडी शहर की अगर बात करें तो लोग फल फ्रूट तो खरीदते ही हैं। अब ये हरे रंग का है, इसका ये रंग भी है, सब कुछ ठीक है, मगर जब हम फल फ्रूट या भाजी खरीदते हैं तो बहुत ठोक बजा कर देखते हैं। तो अपना एक वोट देते हुए उम्मीदवार को क्यों नहीं चेक करते कि उम्मीदवार काम का है या नहीं है। इसी पर बात करेंगे। ये ताजिया चौक है, इस वक्त हमारे साथ में मौलाना मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। अली हुसैन हाशमी हमारा नाम है जी। आप इसी इलाके में रहते हैं जी। तो कल सवेरे वोटिंग होनी है इस इलाके के लोग, या आपकी कुछ राय होगी, कुछ तो राय बनी होगी वोट देने की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन है और हमारा जमहूरी हक है, हक राय दहंदगी। इसका मैं अपील भी करूंगा और बड़ी उम्मीद भी है कि पूरी कौम, चाहे हमारे शहर के मुस्लिम हो, चाहे हमारे शहर के रहने वाले दीगर गैर मुस्लिम भाई भी हों, वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वोटिंग का फरीज़ा अंजाम देंगे। और तकरीबन सभी के निगाहों में शहर की तरक्की ही पोशीदा है और सभी के निगाहों में शहर की तरक्की ही जो है मद्देनज़र होगी। लोग इसी को मद्देनज़र रखते हुए वोटिंग करेंगे। मैं अब भी अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा तमाम शहरियों से कि तमाम दीगर फजूल चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आप मुत्तहिद होकर एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अच्छे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें, जो जीतता हो और हमारे शहर की तरक्की में जो अहम रोल अदा कर सकता हो उसी को वोट दें और उसी को जिताकर आप असम्बली में उसे अपनी आवाज़ बनाएं और जो है उसके ज़रिए से आप शहर की तरक्की और उसकी हिफ्ज़ बका के लिए आप उससे काम लें। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है। भिवंडी पश्चिम का जो ये क्षेत्र है, इसमें विलास पाटिल, महेश चोगले, वारिस पठान, रियाज आज़मी, इस तरह के कई नाम आपके सामने रहे होंगे। कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों में एक आध कोई नाम आपको पसंद होगा जो आपको लगता होगा कि आपके इस इलाके की तरक्की के लिए काम कर सकता है। देखिए, ये तो ऐसा है कि ये बहुत ही पर्सनल सवाल है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जितने उम्मीदवार हैं सब जीतने के पोजीशन पर हैं। अब किसी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हारेंगे, और ना खुद कोई अपनी मर्जी से हार रहा है। और इतने ज़्यादा जो है उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि इलेक्शन का जो इंतखाब का मंजरनामा है बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और मेरे ख्याल से लोगों को चाहिए कि बड़ी ही दूरअंदेशी से इस वक्त काम लें। मशरिक़ी हल्का बहुत ही साफ़ मतला है और वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं बड़ी टफ फाइटिंग है। और मैं समझता हूँ कि शहर के बाशऊर अफराद और हमारी आवाम जो है एहसास ज़िम्मेदारी के साथ सलीक़ेमंद, हुनरमंद काम करने वाले उम्मीदवार को जिताकर अपनी आवाज़ बनाएंगे मशरिक़ी हल्के में। लेकिन मगरिबी हल्के में हालात बिल्कुल जो है कशीदा होते चले जा रहे हैं और मतला बिल्कुल साफ़ नहीं हो पा रहा है। इसलिए उलमा ने भी बड़ी खामोशी इख्तियार की, क्योंकि उलमा अगर कहेंगे कि हम इस उम्मीदवार को आप जिताएँ तो लोग कहेंगे ये उम्मीदवार हमारा, फला उम्मीदवार हमारा बहुत अच्छा है। और अगर उलमा कहेंगे फला उम्मीदवार को जिताइए तो लोग कहेंगे ये उम्मीदवार हमारा अच्छा है। इस तरीके से 5 लोग बड़े जो है वो कंपटीशन में है और उसके अलावा भी बहुत चुनिंदा कुछ नाम भी मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पाएंगे, लेकिन ये 5 में बड़ी टफ फाइटिंग है। और इन 5 में भी जो है 2-1 जो है उभर के सामने आएंगे। तो अब कल तक का देखा जाएगा लोगों का मिजाज क्या बनता है। आज तो तकरीबन 19 तारीख है और आज ही शाम तक समझ लीजिए कि वो मंजरनामा अगर साफ नहीं होता है तो यहाँ पर बहुत सारे वोटों का बिखराव होगा और नतीजा फिर हमारे सामने होगा कि हम फिरका परस्त पार्टी को बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्होंने शहर का बिल्कुल काम नहीं किया और लोग बड़ी जो है नाराज़ हैं उनसे। और अब जो है लोग खुद नहीं चाहते कि वो आए दोबारा। तो इस सिलसिले में आवाम बेहतर फैसला करेगी और मैं उम्मीद भी है कि आवाम इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला करेगी। बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद हैं, उन उम्मीदवार में बेहतरीन उम्मीदवार को आवाम चुन कर लाएगी जो हमारे लिए इंशाअल्लाह हमारे शहर के लिए, हमारे लिए बेहतरीन काम करेगा और हमारी आवाज़ बनकर असम्बली तक पहुँचेगा। भिवंडी पश्चिम का इलाका है और सही मानों में यही असली भिवंडी भी है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये आज़मी नगर है। ये पुरानी भिवंडी के बाद का बसा हुआ ये इलाका है। बहरहाल भिवंडी पश्चिम की जो राजनीति है पूरे भिवंडी शहर पर हावी होती है, मगर मौजूदा राजनीति में सारे बड़े फेल नजर आ रहे हैं कि कौन उम्मीदवार चुन कर आएगा। एक तरफ विलास पाटिल है, दूसरी तरफ महेश चोगले हैं, तीसरी तरफ मुंबई से आए एडवोकेट वारिस पठान है, चौथी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं रियाज आज़मी। इस तरह से और भी कई उम्मीदवार हैं, मगर
आवाम जब वोट देने जाती है तो उसकी सोच उसके साथ होती है, फैसला वो खुद करती है। नतीजा 23 तारीख को सबके सामने होगा। मैं अरविंद जायसवाल के साथ खान का प्रयास।